इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठ श्री उत्तम चंद्र जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजया जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केया रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। श्रोमणी परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोले परम जन मुनि श्री गुणाचन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री हर सागर जी मुनि राज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच पूज्यों के आगे की मंगल यात्रा के समन्वयक श्री मनोज जी, गुणायतन ट्रस्टी कन्नौज, और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से श्री आशीष जी, और गुणायतन ट्रस्टी श्री मिदुल जी यहाँ पधारे हैं गुरु चरणार्थ। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ ससम्मान, कृपया पधारें और गुरु चरणों में श्री फल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आशीष जी शिरोमणि संरक्षक और नमन करके आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बंधुओं, हाथों का नारियल बना लीजिए, हाथों का नारियल सब श्रेष्ठ नारियल होता है। हाथों का नारियल बना करके गुरुदेव के चरणों में अपना नमस्कार निवेदित कर। मृदुल जी भी साथ में आ जाएं। बंधुओं, और अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे गुणायतन का परिवार की श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज हमारी गुणायतन ट्रस्टी परिवार की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ी है। यहाँ स्थानीय वाराणसी से श्री अविनाश जी, संगीता जी और उनकी पुत्री स्मृति जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने आज वो हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार में ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। हम आपके सौभाग्य का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और मैं उन्हें मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पर पधारें और गुरु के चरणों में श्री फल भेंट नमन करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और उन्हें उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री यहाँ वाराणसी समाज के अध्यक्ष श्री दीपक जी और उनके साथ श्री सौरभ जी वाराणसी, और गुणायतन ट्रस्टी श्री अजीत जी वाराणसी। आ जाइए श्री दीपक जी अध्यक्ष हमारे वाराणसी समाज के, उन्हीं साथ श्री सौरभ जी और गुणायतन ट्रस्टी श्री अजीत जी, अरुण कुमार जी भी साथ में आ जाएं। हमारे नए ट्रस्टी श्री अविनाश जी, संगीता जी और पुत्री स्मृति जो लखनऊ से हैं, उनका सम्मान करेंगे स्मृति चिन्ह दे करके, और आप इस सम्मान में अपने तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, चलिए हमारे श्री दीपक जी, संजय जी भी आ जाएं, साथ में संजय जी भी आ जाएं सम्मान के इस क्रम में। हाँ, आप दें उनको। हाँ, दीजिए प्राण कीजिए, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधु आ जाइए, चलिए हम आपके सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। गुणायतन के साथ आपने ट्रस्टी के रूप में जुड़कर एक बहुत ही पुण्यवर्धक कार्य किया है, जो आपके जीवन के यशस्वी जीवन का एक प्रतीक बनेगा। और हमारी श्रीमती संगीता जी के सम्मान के लिए बनारस के कोई प्रमुख महिलाएं यहाँ आ जाएं उपस्थित संगीता से साथ। हाँ, सांवरिया जी, प्रमिला सांवरिया जी आ रही हैं हमारी श्रीमती संगीता जी का सम्मान करने के लिए, उन्हें माल्यार्पण पहना के सम्मान कर रहे हैं। और आप अपनी तालियों की सद्भावना की ताली देकर के सम्मान गरिमा को बढ़ा दीजिए बंधु। और इसी क्रम में हमारे दूसरी श्रृंखला की दूसरी कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं, वाराणसी से ही हैं डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल, श्री डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता अग्रवाल और पुत्री राजिता अग्रवाल। आ जाएं। हाँ, बहुत सुंदर। ये पहले सूत्रधार थे और पूज्यदेव के जो पावन चरण पड़े यहाँ भूमि पर बनारस की, तो वो श्रद्धा से पूरित होकर के अब गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ गए हैं। हम आपका बहुत बहुत आपकी इस भावना का, आपकी उदारता का सम्मान करते हैं। कृपया पधारें डॉक्टर वीरचंद जी अग्रवाल, श्रीमती विनीता अग्रवाल और श्रीमती राजिता अग्रवाल
गुरुचरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन के निर्माण मंत्री और हमारे मंगल पद विहार यात्रा के पुण्यार्जक संयोजक श्री रमेश जी सतना, श्री रमेश जी सतना, और उनके साथ में हमारे आगे की ये जो हमारी यात्रा चल रही है उसके समन्वयक श्री मनोज जी कन्नौज, और साथ में रहेंगे हमारी बनारस की पूरी समाज जो हमारे नए ट्रस्टी श्री वीर संजय अग्रवाल के सम्मान में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे और हम सब तालियों के साथ इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। बंधुओं, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे नए ट्रस्टी डॉक्टर वीर संजय अग्रवाल वाराणसी, श्रीमती विनीता अग्रवाल, श्रीमती राजिता अग्रवाल, श्रीमती राजिता अग्रवाल, श्रीमती विनीता अग्रवाल और श्रीमती राजिता अग्रवाल सम्मान कर रही हैं। हमारी प्रमिला जी सामरिया, क्या स्नेहलता जी, चलिए आइए शीघ्रता से आइए, हमें कर्म को आगे बढ़ाना है। चलिए दोनों को माला पहना के सम्मान कर रहे हैं, कृपया। चलिए स्नेहलता जी आ जाइए सम्मान में, आप भी हाथ लगा दीजिए स्मृति में। आशा जैन, प्रतीक जी, बहुत सुंदर। चलिए और अब आप लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आज आपके लिए द्वितीय दिवस है। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे स्थानीय विद्वान डॉक्टर कमलेश जी, जो आगे कल के कार्यक्रम के संबंध में अपनी कुछ बात आपके समक्ष रखेंगे। श्री डॉक्टर कमलेश जी शास्त्री। कमलेश जी आचार्य, शास्त्री क्यों है? ट्रिपल आचार्य। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। आप बहुत सारे लोग हैं पर जयकारा उतने लोग नहीं लगा रहे। संत शिरोमणि गुरुवार आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के, गुणायतन तीर्थ प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के, जैन धर्म के, मैं आपको सूचित कर दूं भैया, मैं आपको सूचित कर दूं कि कल पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में, सानिध्य में, सत्संग की सानिध्य में भेलपुर मंदिर में स्थापित मानस्तंभ में स्थापित चतुर्बिंबों का महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है, जो सुबह से प्रारंभ होगा और जब तक जितने लोगों की स्वीकृति होगी उतनी देर तक चलेगा। उसमें मुख्य कलश रखे गए हैं 31,000 रुपए के। कलश बड़ा होगा आपको दे दिया जाएगा। 31,000 रुपए के मुख्य कलश हैं और 5100 रुपए का स्वर्ण कलश है और एक 1100 रुपए का कलश है। 31,000 वाले व्यक्ति के लिए बड़ा सा कलश दे दिया जाएगा, वो अपने घर भी ले जा सकता है। स्वर्ण कलश 5100 का है, कलश करने के बाद अपने घर भी ले जा सकते हो। और 1100 रुपए की राशि का जो कलश है उसको कलश वहीं दिया जाएगा, लेकिन कलश घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में दिव्य अनुष्ठान होना है। संगीतकार, संगीत की लहरियों से संगीतकार भी आ रहे हैं और पूरे विधि विधान से ध्वजारोहण पूर्वक सारी क्रियाएं होनी है। आप अपनी सहभागिता बनाएं। उधर हमारा कलश आरक्षण काउंटर खुला है, जिसको भी लेना है वो सभी कलश लें। मेरा तो मन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हाथ खाली नहीं रहे। उसका पुण्य तो गुरुदेव बताएंगे कलश का पुण्य कितना होता है। मैं बस इन्हीं बातों से विराम करूंगा। वहां कलश का आरक्षण कार्यालय है, जिसको भी कलश बुकिंग कराना है वो अपने वहां पर करा सकता है। मैं माइक शीघ्र ही बिमल भैया जी को देता हूं। बाबा जी आगे की वृद्धि। चलिए चलिए अब मैं लिए चलता हूं पूज्यदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से बंधु बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार की ओर से श्री दीपक जी जैन, जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, श्री कमल कुमार जी, सौरभ कुमार जी जैन, श्री आरसी जैन परिवार, श्री अनिल कुमार जी परिवार, श्री राजकुमार जी बगड़ा परिवार, ये सभी हमारे गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। मैं आप
पहले से ही जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे पधारें और गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण कर लें। श्री दीपक जी जो अध्यक्ष हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी, पूर्व से ये सभी महानुभाव गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। श्री कमल कुमार जी, सौरभ कुमार जी परिवार, श्री आरसी जैन परिवार, श्री अनिल कुमार जी परिवार, श्री राजकुमार जी बगड़ा परिवार, ये सभी परिवार। दीपक जी के साथ प्रतीक जी भी चले आए साथ में बंधुओं। आप ये सभी परिवार, ये सभी यशस्वी परिवार गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं और अपने यशस्विता का पूर्ण लाभ ले रहे हैं। ये सभी मिलकर के गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं इस पावन भावना के साथ कि हे गुरुवर, यह गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ाव हम लोग के जीवन के मंगल का प्रबल निमित्त बने। इस पावन भावना के साथ ये सभी गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री दीपक जी परिवार, श्री कमल कुमार जी, सौरभ कुमार जी परिवार, श्री आरसी जैन परिवार, सभी वाराणसी से संबद्ध हैं। श्री अनिल कुमार जी परिवार, श्री राजकुमार जी परिवार, ये सब 2015 में जब गुरुवर का प्रथम चरण पड़े थे यहाँ द्वितीय चरण पड़े थे इस भूमि पर, उस वक्त ट्रस्ट से गुणायतन से ट्रस्ट के रूप में जुड़े थे। हाँ, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह गुरुदेव महामेज अपनी पूजा। चलिए हाँ, थोड़ा सा अगल बगल हो जाइए ताकि कैमरे से कवर हो जाए सबका। चलिए, हम सभी इन गुणायतन ट्रस्टियों के, हम सभी ट्रस्टी परिवार के सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करते हैं। आप इसी प्रकार से गुरु भक्ति में अपना योगदान देते रहें। इसके साथ चलिए कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम अभी प्रवचन के क्रम को आगे बढ़ाना है। ओ बगड़ा बंधु जो है लाडनू। चलिए अब हम लोग सभी मिलकर के सर्वप्रथम, क्योंकि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है और पूरे देश और विदेश में सभी बैठे श्रद्धालु जन अपने टीवी सेट पर गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदन करने के लिए बहुत आतुर और व्याकुल हैं। इसलिए अब आप लोग भैया जल्दी से शीघ्रता के साथ पूरा बगड़ा परिवार बहुत बंद, राजकुमार जी बगड़ा, चलिए ये राजकुमार जी बड़ा परिवार आशीष ले रहे हैं। चलिए शीघ्रता से, चलिए बहुत, चलिए अब हम लोग सभी मिलकर गुरु के चरणों में सिर्फ नमोस्तु निवेद करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर सागर जी महाराज की, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं,
सर्वसाहुणम् नमो लोए सर्वसाहुणम् एषो पंचे रणमोयारो ईसो पंचनमोयारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलालम च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम परमम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन की विशेषताओं में सरलता, सहजता, सहनशीलता और स्थिरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सवाल है हमारे जीवन में ये गुण कैसे आए। ये यथार्थ है कि जीवन का रस लेने के लिए इन गुणों का होना अत्यंत जरूरी है। जब तक ये गुण हमारे भीतर विकसित नहीं होंगे हम जीवन जिएंगे लेकिन जीवन के रस से वंचित होंगे। आज 4 बातें आप सबसे मैं ऐसी कहने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सहजता को, सरलता को, सहनशीलता को और स्थिरता को बनाए रखने में सबल निमित्त बनेगी। आप चाहते हैं कि हमेशा सहज बने रहें? चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरा मन सरल बने? आप चाहते हैं मैं सहनशील बनूं? आप चाहते हैं मुझ में स्थिरता हो? चाहते हैं? कौन नहीं चाहता? चाहते तो हैं, पर कैसे? महाराज आप आशीर्वाद दे दो सब हो जाए, यही ना? अरे भाई, हम लोगों के आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती तो मैं तो एक एक को पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद देता कि हो जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जीवन में परिवर्तन किसी की कृपा और आशीर्वाद से नहीं होता। ये सब स्व अर्जित पुरुषार्थ का फल है। जब तक हम अपने आप को भीतर से तैयार न करें, हम अंदर से न चाहें, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो अपने भीतर बदलाव घटित करना चाहते हो तो हमें खुद को भीतर से तैयार करना होगा। आज 4 ऐसे सूत्र आप सबको मैं दे रहा हूं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन तरेगा। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचें। सब उपदेशों का सार है।
हमारा सारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। जीवन में घटित प्रसंगों को हम किस तरीके से लेते हैं, सब कुछ वहां जाकर के निर्भर करता है। घटनाएं हर व्यक्ति के जीवन में घटती है। आप सोचिए थोड़ा सा, आपके जीवन में असहजता कब आती है? जब कोई प्रतिकूल प्रसंग या परिस्थिति निर्मित होती है, तुरंत मन असहज हो जाता होता है। छोटा सा कोई प्रसंग हो गया, तुरंत असहज। कोई घटना घट जाए, किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाए, या कोई भी दुप्रसंग घटे, तो उसी घड़ी मन एकदम असहज हो जाता होता है कि नहीं? क्यों? यदि उस घड़ी आपकी सोच सकारात्मक हो तो विपत्ति का पहाड़ टूटने पर भी आप अपनी सहजता और स्थिरता को बनाए रख सकते हो। मेरे जीवन में कुछ अघट न घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? तुम्हारे हाथ में है। मेरे जीवन में कुछ अघट न घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितना भी अघट घटे मैं उससे प्रभावित ना हो, ये मेरे हाथ में है। यदि सोच सकारात्मक होगी तो जीवन में घटित सब दुप्रसंगों में भी आप स्थिरता रख सकते हो। देखिए सोच कैसे हमें सहज बनाती है और वही सोच हमें कितना असहज कर देती है। कुछ प्रसंग आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ जा रहा था। अचानक एक साइकिल वाले ने उसे धक्का मार दिया। वो गिरा, हाथ पांव छिल गए। जैसे उठा, साइकिल वाले को देखा, उसे धन्यवाद दिया, उसकी पीठ ठोकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगंतुक मित्र को यह बड़ा अटपटा लगा। ये गांधीगिरी कहां से सीख ली? उसने तुम्हें साइकिल से धक्का मारा, तुम्हें चोट लगी, घुटने छिल गए, और तुम उसे और धन्यवाद दे रहे हो। मामला क्या है? उसने कहा तुम इसे नहीं जानते, मेरा इससे पुराना परिचय है। तुम इसे नहीं जानते, मेरा इससे पुराना परिचय है। ये डेली इसी टाइम यहां से ट्रक लेके गुजरता था। ये डेली इसी टाइम यहां से ट्रक लेकर गुजरता है। गनीमत है आज साइकिल लेकर गुजरा, यदि रोज की तरह ट्रक लेकर के गुजरा होता तो क्या ख्याल है? साइकिल से धक्का लगा, इसकी पीड़ा, या ट्रक से बच गया, इसकी खुशी, ये सब तुम्हारे अपने नजरिए पर है, सोच पर है। क्या करते? सोच अपनी बना करके चलिए। हर घटना को अपने एंगल से देखिए। चीजें वैसी नहीं जैसी वो है, चीजें वैसी हो जाती है जैसी हम उन्हें देखते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जीवन में कुछ भी हो, हमें हर बात को सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी सहज हो जाएगी। एक व्यक्ति दर्शन के निमित्त आ रहे थे। घर से सीढ़ी उतरते उतरते पैर में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर मल्टीपल हुआ, राड डली। बेटे ने कहा पापा आप महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे और पैर टूट गया। पिता ने कहा बेटा दर्शन के लिए जा रहा था इसलिए पैर टूट के रह गया, अगर
हो सकता है कमर भी टूट जाती तो बिस्तर पर ही पकड़ लेता, कुछ और भी हो जाता, सिर भी फूट सकता था। गनीमत है केवल पांव टूटा है, ठीक हो जाएगा। अगर सिर फूटा होता, हेड इंजरी होती तो मैं तो बोलने लायक भी नहीं बचता। क्या सोच। सहज बने रहिए, सहज बने रहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पिछले 20 वर्षों से बीमार है। उनको पेट में बड़ी पीड़ा, ऑपरेशंस भी हो चुके, दवाइयां रोज खाते, कोई आराम नहीं। लोग उसे देखकर कहते कि तुम इतने लंबे समय से बीमारी भोग रहे हो। उस व्यक्ति ने एक बार जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, भैया ये बात सही है कि मेरा पेट खराब है, मेरे पेट में वेदना है, पर मैं बीमार नहीं हूं। मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम मैं बोल बता तो रहा हूं, चलने फिरने में तो समर्थ हूं, थोड़ी सी पीड़ा ही सही पर अपना काम तो कर लेता हूं। यदि और ज्यादा बीमार हो गया होता तो ये भी छूट गया होता। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी सोच बनाने में क्या समस्या है? है कोई समस्या? कुछ नहीं। लेकिन मन है कि उल्टा ज्यादा सोचता है, सीधा कम। हम लोग कहते हैं ना किसी किसी को, ये बड़ी उल्टी खोपड़ी है। कहते हैं दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा मिला जिसकी खोपड़ी उल्टी हो, चेहरा इधर की जगह बैक साइड में हो? नहीं है ना। लेकिन उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी है क्या? उल्टी खोपड़ी कौन? जिसकी सोच उल्टी है। सोच को सीधी रखिए, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। हर पल एक वाक अपने अंतर मन में दोहराइए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ऐसी सोच अपनी बना लीजिए, सहजता बनी रहेगी। नहीं थोड़े में असहज हो जाओगे। अभी एक बहन जी यहां आई हुई है, उनने अपने पर्स में हाथ की चूड़ी और कान का टॉप डायमंड का था, रख रखा था, कीमती ज्वेलरी थी। वो पर्स कहीं चले गई। अब यहां आना था, बच्चों ने कहा देखो अब चले जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, चले जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अब इसको घोषते हैं। जाना था सो चला गया, जाना होगा सो चला जाएगा, मिलना होगा सो मिलेगा। महाराज के दर्शन का कार्यक्रम इतने दिन से छूटा हुआ है, हम तो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हमारे भाग्य में होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक। ये सस्ता बहन जी यहां बैठी हुई आकर उनने बताया, कीमती ज्वेलरी है लेकिन फिर भी अपने अंदर स्थिरता है। तो ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए, सकारात्मकता से सोचिए, सहजता बनेगी। कोई भी चीज गई है ठीक है, जो बचा है उसकी तरफ ध्यान दें, जो खोया है उसकी तरफ कभी न जाए। लोग क्या करते हैं, खोए को खोजते हैं, बचे का मूल्य नहीं करते, इसलिए बेचैन होते हैं। बड़ा से बड़ा नुकसान हो, वो व्यक्ति भी यदि सही तरीके से आकलन करे तो ये पाएगा कि उसके पास बहुत कुछ बचा है। दो मित्र, एक शराब पीता था और एक शराब नहीं पीता था। जो शराब पीता था उससे पूछा गया कि भैया तुम शराब क्यों पीते हो? बोले इसलिए क्योंकि मेरा बाप भी शराब पीता। स्वाभाविक है, बाप शराब पिएगा तो बेटा भी शराबी बनेगा। पूछा शराब क्यों पीते हो? बोला मेरा बाप भी शराब पीता है। दूसरे से पूछा भैया
तुम शराब पीते हो? बोले नहीं, मैं शराब नहीं पीता। बोले क्यों? क्योंकि मेरा बाप शराब पीता है। तुम शराब पीते हो? बोला नहीं, नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते हैं। बोले क्यों, क्यों नहीं पीते? बोले मैंने पिता के शराब पीते हुए देख लिया और उनकी दशा देख ली कि शराब पीने से जीवन कितना खराब होता है। मैंने जीवन भर के लिए शराब से तौबा कर ली। बस यही तो सोच का खेल है। किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, बस तय कर लीजिए। मैं अपनी सहजता को खंडित नहीं करूंगा, चीजों को सकारात्मक रूप में ही देखूंगा। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, चाहे जैसी विषमता या विसंगति हो, उसमें भी संगति बैठ जाएगी। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ। बेटे ने कारोबार की शुरुआत की, 40 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। उस घड़ी उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बेटा अंदर से टूट गया। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा कि इतना बड़ा नुकसान, मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं। उसका भाई और पिता उसे लेकर मेरे पास आए और पिता ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। बोला महाराज जी, ये बार बार नुकसान का रोना रोता है, इसको समझाइए। नुकसान नहीं, नसीहत है। नुकसान नहीं, नसीहत है। अरे हमने यही समझेंगे कि इतना जीवन में कम कमाया और आगे कमा लेंगे, सिस्टम की कमी के कारण इसको नुकसान हुआ है। यदि आज इसे नसीहत के रूप में ले ले तो कल और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। मैंने उन्हें समझाया, वो स्थिर हुए। उन लोगों ने अपने बिजनेस को 3 महीने के लिए ब्लॉक किया, सिस्टम को सुधारा और 2 साल में 300% की ग्रोथ कर ली। नुकसान को नसीहत, बड़े नुकसान को भी नसीहत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन लोगों का हाल तो इतना बेहाल है कि पर्याप्त लाभ होने पर भी असहज हो जाते हैं। नुकसान की बात तो दूर है। सोच बदलना है। मैं चारों बातें आप सबसे कहना चाह रहा हूं। तो पहली बात, सोच को सकारात्मक रखे। पूरी बात चाहूं तो इसी पर निकल सकती, लेकिन मुझे बात पूरी करनी। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखें। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, चीजें हमारी इच्छानुवर्ती नहीं है। अर्थात हमारी इच्छा या भावना के अनुरूप चीजें नहीं घटती, वो संयोगों के ऊपर निर्भर करती है। संयोग अनुकूल होने पर सब अनुकूल हो जाते हैं और संयोगों के प्रतिकूल होने पर सब प्रतिकूल हो जाता है। ऐसी घड़ी में यदि हम विधि के विधान पर विश्वास रखें और चीजों को कर्म का उदय मानकर स्वीकार ले, तो हम बहुत कुछ स्थिरता रख सकते हैं। नुकसान हुआ, चलो कर्म का उदय था। बीमारी आई, चलो कर्म का उदय है। और कोई वियोग हुआ, कर्म का उदय था। कोई परेशानी आई, कर्म का उदय था। स्थिरता बनी रहेगी। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, उन्होंने अपनी स्थिरता नहीं खोई, सहजता नहीं खोई। कर्म का खेल है। वे भी वैसे ही देख रहे थे जैसे हम और आप देख रहे थे। पार्श्वनाथ भगवान की बात जाने दीजिए। अंजना को देखिए, कितनी बड़ी विपदा उसके ऊपर आई। पति के गृह से निकाल दी गई और पिता के घर का दरवाजा भी उसके लिए बंद हो गया।
एक गर्भवती अबला, हालांकि मुझे अबला कहने में संकोच हो रहा है, एक गर्भवती स्त्री निर्जन वन की ओर चले जा रही है, कोई नहीं है साथ में, है केवल एक सखी। ऐसे सघन वन में जिसमें सूरज की किरणें भी धरती पर कठिनाई से पड़ती है, किसने ताकत दी? चलो, कर्म खेल खिला रहा है, खेलना है, सहज भाव से खेलो, जो होगा सो होगा। कर्म खेल खिला रहा है, खेलना है, देखना है और जानना है, और उन्होंने केवल देखा और जाना, बाद में पासा पलटा न। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी विषम प्रसंग क्यों ना आए, विधि के विधान पर विश्वास रखोगे, कर्मोदय पर भरोसा करोगे तो उसे झेलने की ताकत आ जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो हर पल आकुल व्याकुल होगे, नकारात्मक भावों के शिकार बनोगे, अस्थिरता और अधिक बढ़ेगी, शास्त्र की भाषा में आर्त ध्यान होगा, कर्म का बंद होगा, विचलित हो जाओगे। डिप्रेशन किसका परिणाम है? इसी का तो परिणाम है। कर्म का उदय, जैसा हो उसे सहज रूप से देखो। मैं आपको मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी धर्मपत्नी महाकर्कशा है, कर्कशा, और सबसे बुरा एटीट्यूड उसका उसके पति की तरफ होता है। कहीं भी कुछ भी बोल दे, पति की तो इज्जत नहीं, 10 आदमी के सामने उसका पानी उतार दे। देखिए जीवन में सहजता कैसे आती है दृष्टि के परिवर्तन से। एक रोज मेरे कक्ष के बाहर ही वो उलझलूल बोल रही थी और आवाज भी थोड़ी भारी थी कि बिना माइक के गेट तक आवाज जा सके। तो पूरी बातें मेरे कानों में पड़ी। अभी तक तो मैं लोगों से सुनता था, अब उस दिन मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। बाद में मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आपकी धर्मपत्नी का तो स्वभाव मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्या मामला है? बोले महाराज जी, मैं साधु बनना चाहता था, घर के लोगों ने अपने मोहवश मुझे विवाह करा दिया, मेरा विवाह करा दिया, साधु बनने नहीं दिया। तो मुझे लगता है मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए तपस्या का निमित्त बन करके आई है, इसी निमित्त से मेरी तपस्या हो रही है। महाराज मैं सुन करके टाल देता हूं, सोचता हूं उसका नेचर और मेरे कर्म का उदय है, यदि मैं प्रतिवाद करूं भी तो क्या कर सकता हूं, 7 फेरे पार कर लाया हूं, अब छोड़ भी नहीं सकता महाराज। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने बोला है यही मेरी तपस्या का निमित्त है। सोचो कितनी बड़ी सोच, मेरे कर्म में यही लिखी, मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। ज्यादातर तो लोग समस्या कहते हैं। एक की मोबाइल में रिंग बजी, स्क्रीन पर मेरी नजर गई, उसमें लिखा था समस्या, नाम लिखा समस्या। मैंने पूछा क्या है रे? बोले महाराज घरवाली है। हमने कहा तुझे घरवाली समस्या दिख रही है, और वो धन्य है जो समस्या को भी तपस्या बना रहा है। ये दोनों साइड से हो सकता है, पति के लिए पत्नी की तरफ से और पत्नी के लिए पति की तरफ से, किसी के लिए भी किसी की तरफ से। यदि कर्म के सिद्धांत पर तुम्हारा प्रगाढ़ भरोसा होगा तो तुम कभी विचलित नहीं हो सकोगे। मैना सुंदरी का वृत्तांत तो हम लोगों ने सुना, पर आज भी एक मैना सुंदरी से मेरा परिचय हुआ
देखिए, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले जीव का पराक्रम कितना ऊंचा होता है। एक लड़की की सगाई हुई। सगाई के कुछ दिनों बाद लड़के के किडनी में शिकायत हुई, क्रेटनाइन बढ़ गया, प्रोटीन सब बहने लगा, यूरिन के रास्ते निकलने लगा, शरीर में प्रोटीन की कमी, किडनी खराब। लड़के को जैसे मालूम पड़ा, लड़के ने सबसे पहले लड़की को और लड़की के माँ बाप को कहा कि अब मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं लंबे समय तक सरवाइव कर सकूं, इसलिए अभी हमारी तुम्हारी बीच केवल सगाई हुई है, मैं चाहता हूं कि तुम अपना दूसरा रास्ता देख लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, सगाई तोड़ दो। लड़की ने छूटते ही कहा, इस जीवन में मेरा अब कोई दूसरा पति नहीं होगा, मेरी जिससे सगाई हो गई सो हो गई, विवाह होगा तो उन्हीं से होगा, जैसा मेरा कर्म का उदय होगा वैसा मुझे स्वीकार है। लड़की के माता पिता ने लड़की को समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया और लड़के वालों ने भी कहा कि आप कर लो, डॉक्टर की सारी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन धन्य है वो लड़की, टस से मस नहीं हुई। बोले विवाह होने के बाद हो जाता तो मैं क्या करती। सगाई हुई, 3 महीने बाद विवाह, और विवाह भी इसलिए टला था कि लड़का विदेश में था, नहीं तो हो ही जाता। अगर विवाह भी हो गया होता तो क्या करते हैं, और कल मुझे हो जाए तो क्या करेंगे, कोई जानता है क्या। अब विवाह होगा उसी से होगा। लड़के ने कहा ठीक। जब सब तरफ से ऐसी बात हो गई, लड़की के माता पिता को भी अंततः लड़की के आगे हारना पड़ा। लड़का ने तय किया ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। उधर लड़की ने नमोकार के व्रत शुरू किए, नमोकार लिखना शुरू किया, और आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, 1 साल में लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया और डॉक्टरों ने ये दे दिया कि अब इसे कोई खतरा नहीं। उसके बाद धूमधाम से विवाह हुआ। ये 4 साल 5 साल पुरानी घटना है। उसके बच्चे भी हो गए, आनंद से जी रहे हैं। क्या है? विधि के विधान पर विश्वास। बहुत जल्दी तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है, उससे एकदम उलझ जाते हो, असहज हो जाते हो, छोटी छोटी बातें तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बात में तुम कर्म क्या की दुहाई दे के बैठ जाओ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पुरुषार्थ पूर्ण करो, पर जब कभी ऐसा कोई प्रसंग आए तो उसे सहज भाव से स्वीकार करो, क्योंकि मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी असहज नहीं हो सकता। मजबूत बनिए, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी हो। और सच्चाई यही है, आप लोग क्या करते हो, सब तरफ से हार जाते हो, और हारने के बाद अंत में कहते क्या करें, हमारे भाग्य में यही लिखा है। होता है, सब तरफ हाथ पांव मार लिए, सारा घुड़कतान लगा लिया, फिर कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा है। अरे भैया, जो बात बाद में स्वीकारते हो उसे पहले ही स्वीकार लो, तो फिर कहीं कोई व्याकुलता होगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये एक सिद्धांत होना चाहिए, और ऐसा मन में श्रद्धा न बनना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन को ऊंचा उठाने में आप समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, वर्तमान में जीने के आदी बने। क्या होता है,
लोग या तो अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य में खोए होते हैं। पास्ट को पकड़ोगे या फ्यूचर को, प्रेजेंट की तरफ ध्यान ही नहीं। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, मुझसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तमाम बातें। या ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हर मनुष्य की मनोवृत्ति को देखो, उससे बातचीत करो तो एक ही बात दिखती है, या तो गा या था, या गा या था। यही तुम्हारे दुख की गाथा है। गा था है पे आ जाओ, गाथा बदल जाएगी। क्यों? ज्यादा भविष्य की चिंता उद्विग्न करेगी और भूत की स्मृति भी व्याकुल बनाएगी। ध्यान रखो, अतीत की घटनाओं का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उससे अनुभव लो, उससे अपने दिमाग को बोझिल मत करो। यदि कुछ हो जाए तो अतीत की स्मृति से अपने आप को केवल बोझिल बनाने की जगह अनुभव लो। अच्छी स्मृतियों को साथ रखो, बुरी स्मृतियों को छोड़ो। कई लोग हैं जो बुरी स्मृतियों को पकड़े रहते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं कि मत पूछो, बड़ी बुरी हालत होती है। मैं एक जगह था, एक व्यक्ति मुझसे बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। इसी मध्य एक दूसरा व्यक्ति आया, उसकी तरफ उसकी नजर पड़ी और नजर पड़ते ही भावभंगमा बदल गई, एकदम असहज हो गए, जैसे अंदर से आग लग गई हो, जैसे कौन व्यक्ति यहां आ गया। मैंने पल में भांप लिया। दूसरे व्यक्ति से मैंने कहा भैया थोड़ी देर बाद आना, वो बाहर रुका। होते एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे, समाज के मजबूत स्तंभों में से थे। मैंने पहले से बैठे व्यक्ति से बात की, पूछा भैया तुम इतने असहज कैसे हो गए? बोले महाराज मत पूछो, उसको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। उसको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी 20 बरस पहले उसने मुझे कंगला कहा था। बोले तुमने सुना था, तुमसे कहा था डायरेक्ट? बोले नहीं महाराज, हमारे यहां बेटे की शादी थी। अब शादी में पुराने जमाने की बात है, बाराती लोग परेशान करते थे। दिसंबर के महीने में शादी। अब शादी में कुछ बाराती ऐसे थे जो बहुत परेशान कर रहे थे बार बार, और रात में लस्सी मंगा रहे 12 बजे रात में। सवेरे से परेशान थे। अब जो लड़के परेशान थे उनने, उस समय तो कैटरिंग का सिस्टम नहीं था। बोले महाराज जी वो लड़के बाद में जब बात खुली तब की बात बता रहा हूं, तो परेशान थे तो शिकायत की कि ये लड़के बड़े परेशान कर रहे सवेरे से, तो क्या करे। किसी ने कह दिया ये सब कंगले हैं, कहीं से व्यवस्था करके दो। ये बात घूम फिर के उनके पास आ गई। इसने हमें कंगला कहा, बेटी ले आया, लेकिन 20 साल से एक बात नहीं, और देखकर ऐसा जैसे आग लग गई। मैंने कहा क्यों आग लगी, क्या हो गया भैया? बोले महाराज जी इनने मुझे कंगला कह दिया। हमने उनने कहा, बोले नहीं महाराज बात पक्की है, कह दिया। ठीक है, थोड़ी बात इधर उधर गई। हमने कहा ये बताओ 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? वो उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं था, 1995 की बात कर रहा हूं। तुम्हारे यहाँ 2 साल पुराना कैलेंडर मिलेगा? बोले महाराज कैलेंडर कौन रखता है, हम तो हर महीने उसको फाड़ देते हैं। हमने कहा भैया तो 2 वर्ष पुराना कैलेंडर अपने घर की दीवार में टांगने को तैयार नहीं, पर 20 वर्ष पुरानी बात अपने दिमाग में क्यों टांग रखे? उसको उतारो, दिमाग के इस कैलेंडर को उतार दो, उसको रखने की क्या जरूरत। फिर मैंने उसको समझाया। समझाने के बाद जब बुलाया, उससे भेद खुला कि ऐसी ऐसी बात हुई। कंगले की बात जो थी इस व्यक्ति ने तो कहा ही नहीं था,
किसी और ने कहा था, घूम फिर के नमक मिर्च लगा करके इनके पास बात आ गई, इन्हें कंगला कहा, और उसने कहा कि मुझे बाद में मालूम पड़ा तो मैंने अपने साथ के सारे लोगों को डांटा, समझाया भी कि ये गलत व्यवहार है, हमें अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर महाराज जी मुझे ये पता नहीं था कि ये इतने दिनों से इसी बात की गांठ मान गए हुए, यदि ऐसा होता तो मैं उनसे कभी की क्षमा मांग लिया होता। क्या हुआ? एक छोटी सी बात तुम्हारे सारे संबंधों को तार तार कर देती है। होता है? खत्म करो, पुरानी बातें खत्म हो गया, लेट अस गो, आगे चलो, हो जाने दो की वृत्ति अपने अंदर लाओ। और एक बात आपसे कहता हूं, अंदर उन्हीं बातों को सेव करो जो तुम्हें प्रसन्नता और सुकून दे। उन बातों को अपनी फाइल में बिल्कुल सेव मत होने दो जिससे तुम्हारा चित्त व्याकुल होता हो। समझ गए? उनको कहां डालो? जंक में। वो कचरा है, उसको कचरे की पेटी में ही रहने दो, उसको सामने मत लाओ। पर आप लोग क्या करते हो? अपने डेस्कटॉप पर लगा के रखते हो। अब दिमाग की स्क्रीन में यही बातें बैठी रहेगी तो तुम्हारे जीवन की सहजता निश्चयता खंडित होगी। हटाओ, आने ही मत दो। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों के सिस्टम में बहुत सारे ऐसे मैसेजेज आ जाते हैं, आप लोग क्या करते हो? उनको खोल के देखते हो कि एक तरफ पटक देते हो? क्या करते हो? हाँ, डिलीट कर दिए, नहीं भी कर पाए तो एक तरफ पटक दिए, उधर देखना ही नहीं। ऐसी जो बातें हमारे चित्त को दूषित प्रदूषित करती है उनको अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है और डिलीट कर देना। डिलीट करने का माध्यम है भावना योग। अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़िए, अच्छी स्मृतियों को आत्मसात कीजिए और भविष्य की चिंता भी अधिक मत कीजिए। भविष्य के प्रति आप निश्चिंत रहने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, कल की व्यवस्था बनाना तो समझ में आता है, लेकिन कल की चिंता में आज को विफल कर देना समझ से परे। कल की चिंता में आज को मत खो। कल किसने देखा? कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे कौन जानता है। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, पर भविष्य की शंका में उलझ जाना पागलपन। आपको देखना है कि आपके अंदर समझदारी का विकास है या पागलपन हावी है। आपके अंदर समझदारी है या पागलपन। हमें पागलपन से अपने आप को बचा करके चलना है तो हमारा जीवन धन्य होगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास करो और एक सिद्धांत अपने हृदय में अंकित कर लो, कल की चिंता क्या करना। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा। चींटी को कण और हाथी को मन अपने आप कहीं न कहीं से मिल ही जाता है, तो हमें भी मिल जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इसको दिमाग से निकालो। क्या करना है ये सामने लाओ और जो करना है वो कर डालो। आगे बढ़ोगे, जीवन में सहजता आएगी। चौथी बात, प्रतिक्रिया से बचे। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं कम करें। लोग छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं करते हैं और जब भी प्रतिक्रिया होती है उसमें असहज होते हैं। किसी ने तारीफ की खिल गए, कि टिप्पणी की खौल गए, एक छोटा सा दुर्वचन कह दिया, मन उथल पुथल, उसने मुझे मुंह उतर जाता है। होता है नहीं होता है? अरे भाई, ऐसी बातों को हम क्यों करें? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कहीं धुआं आ रहा है तो आप अपनी घर की खिड़की खोलते हो कि बंद करते हो? हाँ बोलो, खोलते हैं। बाहर से धुआं आ रहा है तो आप, बाहर से धुआं आ रहा है तो सबसे पहले उस साइड की खिड़की को बंद करते हैं। अरे कोई धुआं उड़ा रहा है, अपने दिमाग की खिड़की बंद कर दो, नो एंट्री। ये धुआं मेरे भीतर जाएगा तो मेरे चित्त को प्रदूषित करेगा। ऐसा काम करना क्यों?
इससे अपने आप को बचा के रखिए, तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में सहजता लाने के लिए सकारात्मकता को विकसित कीजिए, विधि के विधान पर विश्वास रखिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए और प्रतिक्रियाओं से बचिए। ये बातें अगर हम आत्मसात करते हैं तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। उसके बलबूते हम अपने जीवन का यथार्थ उत्कर्ष करने में समर्थ हो सकेंगे। ये प्रयास करना चाहिए। आप मेरे पास पर्ची आई कि थोड़ा सा भावना योग कर दें। भावना योग के लिए आपने निवेदन किया है। कल अभिषेक कितने बजे? 8 बजे। आप लोग जल्दी आ पाओगे? हाथ उठाओ, कितने लोग आएंगे? चलिए, कल आपके लिए सुबह के समय भावना योग का सत्र 6:30 बजे से होगा। हो गया? 6:30 बजे यहाँ भावना योग होगा और उसके बाद फिर अभिषेक आदि की क्रिया होगी और समयानुसार प्रवचन भी होगा। चलिए, शॉर्ट टर्म में सारा काम आपका हो जाएगा और आप उसका लाभ लेंगे। आज अभी भावना योग के लिए समय नहीं, मंगल भावना में जरूर आज करूँगा। लेकिन कल एक बड़ा उत्सव आपके यहाँ है, मानस स्तंभ का मस्तकाभिषेक। भगवान का तो नित्य आप अभिषेक करते हैं। मानस स्तंभ हमारे समोसरण का सबसे मुख्य अंग होता है जो हमारे मान को स्तंभित कर दे। ये संरचना अकृत्रिम जिनालियों की तरह होती है। उनका अभिषेक महान पुण्य का दायक कहलाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, ऐसे शुभ अवसर का लाभ सबको लेना चाहिए। एक घर न बचे जिस घर से किसी ने अभिषेक न किया हो। ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए, उसमें निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तब कहीं जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। एक अच्छा मौका है ये। हमारे आगमन के कार्यक्रम के साथ मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ की समिति ने जोड़ा है। निश्चित सभी को इसका लाभ लेना चाहिए और आप लोगों का पूर्ण उल्लास और उमंग दिखना चाहिए। हर व्यक्ति, जितने भी पुरुष हैं, उन सबको भगवान के अभिषेक का ये शुभ अवसर जरूर लेना चाहिए। बंधुओं, आज एक बात और, बहुत सारे लोग गुलायतन से निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आज अविनाश जी जो लखनऊ से हैं, आज हमारे समाज के एक बहुत अच्छी हैसियत रखने वाले व्यक्ति हैं। मेरा तो कोई परिचय नहीं था, पर सौरभ ने उनके बारे में मुझे बताया कि महाराज जी वो आपके पास दर्शनार्थ विशेष रूप से आने वाले हैं और वे एक बहुत अच्छी विभूति हैं। आगे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। वे एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैं अविनाश जी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन से जुड़ने का मन बनाकर आप आए, ओम आगे आ जाओ। गुणायतन से जुड़ने का आप मन बना करके आए, सपत्नीक आ जाइए। बस अब जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। आपकी क्षमताओं का उपयोग समाज के हित में होता रहे। हमारे समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत उच्च स्थान रखने वाले हैं। आप भी ऐसे आगे बढ़ें, ये मेरा आशीर्वाद है। इसी तरह आपके डॉक्टर अग्रवाल साहब कल मन बनाकर मेरे पास आए, महाराज मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं कुछ और करूं। देखो मैं डॉक्टर साहब को, मेरी आप भी आगे आ जाए, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं इसमें और अच्छा काम कर सकूं। सबकी भावनाएं हैं और लोगों की भी भावनाएं हैं। बंधुओं, गुणायतन एक अभिनव प्रयोग है और उसकी जो संरचना है पूरी होने के बाद आप सबको लगेगा कि वो क्या होने जा रहा है। वो केवल मंदिर नहीं, मूर्ति नहीं, मंदिर और मूर्तियों का अपना महत्व है, लेकिन समेत शिखर जी में जो गुणायतन बनने जा रहा है वो आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी का दिग्दर्शन है। जहां आप एक सोरिंग राइड है, उस सोरिंग राइड से समो शरण का साक्षात दर्शन करेंगे। 16 मिनट की ऐसी राइड जिसमें ऐसा प्रतीत होगा मानो साक्षात भगवान के समो शरण का दर्शन करके आ रहे हैं। विश्व में ऐसी कृति
अभी तक कहीं नहीं है, एक भी ऐसी रिलीजियस राइड नहीं है, और 16 मिनट की तो ये पहली राइड है। और जिस सोरिंग राइड की बात मैं आप सबके बीच करने जा रहा हूँ वो दुनिया में कुल 29 है, 30वीं गुणायतन में बनने जा रही है, और वो भी ऐसी एनिमेटेड सोरिंग राइड एशिया में कहीं नहीं है। आप समझिए इससे कितनी धर्म की प्रभावना होगी। और इसके साथ ही वहाँ एक एनिमेटेड मूवी जो 270 डिग्री की स्क्रीन पर 4DX के साथ एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यात्रा आत्मा की परमात्मा के रूप में दिखाई जाएगी। वो अद्भुत है, और उससे जो जुड़ रहे हैं ये मान करके चलिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। अनेक पीढ़ियां तरेगी, लोगों का भवोद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जुड़ने वाले का सौभाग्य होगा, जिनकी भावना और इच्छा हो वो जरूर जुड़े। और मैं तो देख रहा हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद आगे से आगे अपना मन बना कर आते हैं, जिन्हें मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, परिचय नहीं, संपर्क नहीं, वे भी केवल इसी उत्कंठा से आते हैं कि ये श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, इसमें मेरा योगदान होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ आप सबसे, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये रथ चल पड़ा है, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। बस ये देखना है कि इस रथ में हमने कितनी देर हाथ लगाया, कितनी दूर तक मेरा साथ रहा, वे ही भाग्यशाली होंगे। यहाँ से बहुत सारे परिवार पहले से जुड़े हैं, कुछ और जुड़ने का मन बनाए हैं, सम्मेद शिखर से जुड़ने का। और जैसा मैंने कल कहा था, वाराणसी और सम्मेद शिखर का तो पूरा गहरा नाता है, क्योंकि जन्म से निर्वाण तक की ही तो तीर्थंकरों की गाथा है। इसलिए हमें इसमें विशेष रूप से जुड़ने की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ वाराणसी एक बड़ा केंद्र बने, यहाँ अधिक से अधिक लोग इस तरीके से जुड़े और कार्य करें। और एक बात और मैंने कही थी, दीपक भाई सार्वजनिक रूप से बोल दूं, आज इस मंदिर को देखकर मेरे मन में आया, ये भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि है। यहाँ का मंदिर भारत के श्रेष्ठतम मंदिरों में एक होना चाहिए। पारसनाथ भगवान की जन्मभूमि, आप लोगों ने जिस परिस्थिति में मंदिर बनाया, मंदिर भव्य है, अच्छा है, लेकिन आरसीसी का मंदिर है, पता नहीं कितने दिन टिकेगा। मैंने आज दीपक भाई से कहा कि भैया तुम क्षेत्र की सेवा करना चाहते हो, तुम हमेशा कहते हो कि पारसनाथ भगवान पर मेरी बड़ी श्रद्धा है, तो अपने जीते जी एक काम करा जाओ कि ये जिन मंदिर भव्य और विशाल पत्थर का जिन मंदिर बन जाए, 4 चांद लग जाएगा। और ऐसी कोई योजना समाज अपनी सम्मति से बनाती है अगर अभी तत्काल में, तो मैं अपने कार्यक्रम पर विचार भी कर सकता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य। भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि, उसका कार्य बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी है। ये समाज को आपस में तय करके मेरे पास निवेदन करे। अभी आगे हमने कोई प्रोग्राम एक प्रकार से डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त आता है तो मैं उससे प्राथमिकता दूंगा। ये आप लोगों को विचार करना है, एक बड़ा कार्य यहाँ होना चाहिए। अभी मुझे बताया जब यहाँ नींव खोदे तो बहुत सारे अवशेष मिले, वो आज पड़े हैं। अब ऐसा कर दो जो युग युगांतरों तक हमारी संस्कृति की गौरव गाथा गाते रहे, पारसनाथ भगवान से काशी की पहचान होते रहे। ये प्रयास आपको करना है। मामला समाज का है, आप लोग आपस में विचार विमर्श करके अपना कार्य करेंगे, इसे आगे बढ़ाएं तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। इसी के साथ मेरे पास कल यहाँ पर शांति सागर फाउंडेशन कलकत्ता के द्वारा आचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की 100वीं मुनि दीक्षा वर्ष के अवसर पर 108 ग्रंथों के प्रकाशन की बात की गई, जिसमें से 55 ग्रंथ प्रकाशित हो गए और ग्रंथों का प्रकाशन अभी प्रकाशनाधीन है। बहुत अच्छा कार्य किया। मैंने उन ग्रंथों को, कुछ ग्रंथों को देखा, ये सब दुर्लभ ग्रंथ हैं और बड़े श्रम पूर्वक डॉक्टर आनंद प्रकाश और डॉक्टर कमलेश ने इसे प्रकाशित किया, और जिन लोगों ने भी इसका पुण्यार्जन किया है, बहुत महनीय कार्य किया है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और ये कहता हूं
कि प्रकाशन तो हो गया, सही जगह तक पहुंचाना चाहिए। देश के सभी ग्रंथागारों में, जिन मंदिरों में ये संपूर्ण सेट पहुंचे, ये सुनिश्चित करे तो इसका लाभ है। इसके साथ ही मेरे पास एक और निवेदन आया। जिनवानी चैनल ने एक और नया प्रयास किया है, वह है आगम बानी की आगम देशना, आगम बानी के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है और वो चैनल अभी चल रहा है। और उस चैनल में उन्होंने अभी आगम बानी सैटेलाइट चैनल है, जिसमें बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भक्तामर गायन प्रतियोगिता में भक्तामर के बाल भक्त नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में लोगों को जुड़ना चाहिए। आगम बानी भी एक नया चैनल है जो अभी जिनवानी चैनल का ही एक दूसरा चैनल है। चूंकि इस चैनल पर बहुत लोगों का प्रेशर रहता है, लोगों को अवसर नहीं मिलता। मैं लोगों से कहूँगा उस चैनल का भी लाभ उठाएं, ताकि आप कभी अपने इच्छानुरूप कार्यक्रमों को लेना चाहें तो उस चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। ये बाल भक्त कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें सभी को अपनी अपनी भागीदारी लेनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आप कल मस्तकाभिषेक में पूरे उमंग के साथ सम्मिलित हों और भावना योग के लिए ठीक 6:30 बजे आप यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजय जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केया रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी।